सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, और सत्य का साक्षात्कार हो जाए तो सारी की सारी कल्पनाएं निवृत्त हो जाती हैं। विचार करके देख लेना चाहिए, जागने से लेकर के होने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कितनी कल्पनाएं करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये मन जो है एक क्षण के अंतर्गत 1600 कल्पनाएं कर लेता है। कितनी? 1600 एक क्षण में। अब विचार करके देखो, हाँ, कभी कभी हमारे को ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमारा जो मन है ये शांत हो गया है, इसमें कोई कल्पना नहीं है, परंतु इसका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो प्रत्येक कल्पना में हम अपने आप को कुछ का कुछ समझते हैं या नहीं समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। सामने जैसी जैसी वस्तु आती है हम अपने आप को उसी प्रकार का समझने लग जाते हैं। जैसे सामने यदि पुत्र है तो हम पिता हो जाते हैं, और पिताजी सामने है तो हम पुत्र हो जाते हैं। बहन सामने होती है तो हम भाई हो जाते हैं, और पत्नी हो तो हम पति हो जाते हैं। अब सच्ची बात कहे तो अपने को भी ये पता नहीं होता है कि सचमुच में मैं पिता हूँ या पुत्र हूँ, भाई हूँ या पति हूँ। कुल मिलाकर के अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, और ऐसे ही जन्मोनादिक संसार में भटकते रहते हैं। तो भाई देखो, जिनको खुद का ही ठोर ठिकाना न हो, जिस प्रकार से सुनार की जो अरन होती है ना, या बोले लुहार की अरन समझ लो, जैसे जैसे चोट मारी जाए उस चोट के साथ ही वह अरन भी जमीन में बैठती जाए, तो बताओ उसके ऊपर जेवर बनाए जा सकते हैं? नहीं, कशी कुदाला बनाया जा सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले अपने को अपना ठोट ठिकाना पता कर लेना चाहिए, वास्तव में हम कौन हैं। वैसे देखा जाए तो जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है वो केवल मात्र इतना ही है, को अहम, मैं कौन हूँ। जब तक हम इसको ठीक ठीक तरह से नहीं जान लेते हैं तब तक ये दुख दुविधा निवृत्त होने वाली नहीं। बात कर रहे क्या बात है? आप बोलो। अब ये भी जो सूत्र प्रस्तुत किया ना, इसके लिए इसमें स्वामी जी ये जीवन जो है हमारा, इसका हमें निश्चय हो जाना चाहिए ऐसा कि वेदांत जो है, वेदांत का वैद्य तत्व है, इसका साक्षात्कार किस प्रकार से हो, जिस प्रकार हो वो प्रक्रिया अपना करके और उस तत्व का साक्षात्कार करके ये जीवन सार्थक कर लेना चाहिए। और इसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये आवश्यकता है कि इसका श्रवण और मनन और निधि ध्यान करना है। अब इसमें जो जो बाधा है, ये तो गड़बड़ हो गई। पहले जो कहा ना, कोई वेदांत वेद्य तत्व का साक्षात्कार करने के लिए क्या क्या करना हम उसके लिए तैयार है, और फिर हम निर्णय करने लगे इसके लिए ये करना वो करना। अब गुरु जी की जरूरत कहाँ? गड़बड़ हो गई ना। करना कहाँ है स्वामी जी? मैं तो ये कह रहा हूँ इसके लिए जो करना है नहीं, फिर गड़बड़ कर रहे हो ना। पहले सूत्र कितना स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य बता दिया कि चाहे मुझे सिर भी कटाना पड़े परंतु मुझे वेदांत तत्व का साक्षात्कार करना। यहाँ तक स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य हो गया। फिर आगे कहने लगे कि इसके लिए मुझे ये करना वो करना। तो फिर गुरुदेव की क्या आवश्यकता होगी? निर्णय तो हम करने लग गए ना। पता नहीं गुरुदेव को श्रवण कराएंगे या धक्का लगाएंगे, क्या करेंगे? अपने को वेदांत को आप किस दृष्टिकोण से देखते हो, ये सूत्र ही बताना था। हम ये नहीं कह रहे कि हमको श्रवण करना है। अब इसमें जो श्रवण है, चाहे मनन है, निधि ध्यान है, जो कुछ कराएंगे वो तो श्रवण मनन का नाम ही क्यों ले? गुरुदेव जाने, उनका काम जाने ना, हमको कैसे तत्व का साक्षात्कार करना। वरना हम जानते तो फिर गुरुदेव भी देखेंगे भाई ये तो जानते, इनको क्यों, इनके लिए क्यों परेशान हो। आराम पक्का। हाँ, ये दृष्टिकोण वेदांत का अध्ययन जो होता है ना, उसमें बिल्कुल हर प्रकार से अंतःकरण की, चित्त की शुद्धि की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए थोड़ा ये दृष्टिकोण सुन रहे कि आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है।
वेदांत को आप किस प्रकार से देखते हो, तो वेदांत तत्व के बिना, इनके साक्षात्कार के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता, तो मेरा भी नहीं हो सकता, जो मोहनानंद जी महाराज ने बता दिया। तो इसका मतलब ये मुझे भी इसका साक्षात्कार करना, और इसके साक्षात्कार के लिए मुझे क्या करना क्या नहीं करना, मैं इसकी परवाह नहीं करूं, बल्कि क्या करना बस वही करूंगा, नहीं करना वो नहीं करूंगा। बस इसी आगे कुछ भी बोल रहे हैं तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, या तो बहुत एक एक अक्षर सोच समझ करके तोल तोल करके बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जिज्ञासा जो होती है ना, वो जिज्ञासा जब शुद्ध सत्व से संपन्न होती है तो वह जिज्ञासा अपने को निश्चित रूप से कृतार्थ कर देती है। और कुछ कहना चाहते हो? और तो क्या कहना चाहते हैं? ठीक बात है। आप फिर भी कुछ भाव उठ रहे हो तो नहीं। ठीक बात है। रामदेव जी महाराज, आप भी तो अपना दृष्टिकोण बताओ। वेदांत अपने लिए क्या है? जैसे डूबते हुए व्यक्ति को पानी में डुबो करके रख देंगे तो उसमें उसको अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य से वैराग्य होता है, उसे केवल हवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे अपन वेदांत के बारे में क्या सोचते हैं और वेदांत तत्व के साक्षात्कार के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फॉर्मूला तो ये होता है। इसमें श्रुति संत सबको छोड़ दो, केवल गुरुदेव क्या कहते हो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जिसके लिए मना करते हैं हम उनका निषेध कर सकते हैं या नहीं, वरना बहुत सारी श्रुतियां, बहुत सारे संत, फिर वो जीवन ऐसे अस्त व्यस्त होता रहेगा। और समझो फिर भटके हुए ही हैं। तो जितने अधिक शास्त्र पढ़ता ना वो सबसे ज्यादा भटकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। गुरु शरणागत की आवश्यकता जीवन में इसीलिए होती है, वरना तो शास्त्र भरे हुए ज्ञान से। श्रुति माता में तत्वमसी आदि महावाक्य का विश्लेषण नहीं है क्या? बहुत सारे संत इसका टिंडोरा नहीं पीट रहे क्या? हाँ, यही बात है। बोलो। हमारे विचार होता तो कभी कब हो जाता। ये हो गई सबसे ऊंची बात है। क्या बोला समझा नहीं। यदि हमारे करने से हो जाता कल्याण तो हम कभी का कर लेते। समझो, ये इतना सूत्र पर्याप्त होता। इसका मतलब हमारे से नहीं होगा तो क्या करना हो, बस गुरुदेव का आश्रय। गुरुदेव का आश्रय तो गुरुदेव जाने और उनका काम जाने। अब अपनी बुद्धि यदि लगाते हैं तो फिर ज्ञान नहीं हो पाता, किसी भी प्रकार से क्यों न लगाए, क्योंकि बुद्धि जो ग्रहण करती आत्म तत्व को तो ग्रहण नहीं कर सकती, और बाहर जो ये बहिर्मुख करके निश्चय करती तो यथार्थ होता नहीं। जैसे चिड़िया बाज के वैसे घोंसले में जाती है बचने के लिए, और वहां जाकर के क्या देखती है, अंधकार देखती है, तुरंत डर के बाहर निकलती और बाज के द्वारा ग्रसित जाती है। तो ये बाकी की जो भी प्रक्रिया होती है ना अपने मन की बुद्धि की, ये सारी की सारी गड़बड़ियां हो जाती है। ये बहुत बड़ा सूत्र सच में, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को देखेंगे तो अपनी वासना अपने संस्कार के अनुसार देखेंगे। और वेदांत तत्व के साक्षात्कार में सबसे बड़ा यदि कोई रोड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ा रोड़ा यही होता है कि हम अपने संस्कारों के अनुसार संसार को देखना चाहते हैं, क्योंकि अपने को संसार को थोड़े देखना, अपने को तो आत्म तत्व का साक्षात्कार करना ना भाई। अपने को कहने का मतलब सोने की नाव हो उसी में बैठे, इसमें नहीं बैठे तो अपने संस्कार हो गए ना। अपने को तो पार जाना, सुबह से शाम तक एक सज्जन
उस नाव को देखा, उसको देखा, उसको देखा, सुबह से शाम हो गया। अरे भाई तेरे को बैठ के जाना ना, किसी में एक आश्रय ले बैठ और पार हो जा। और देखता तो अरे इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी। ये क्या हो गए? ये अपना संस्कार हो गए। अपने संस्कार के अनुसार चलना चाहेंगे या चलाना चाहेंगे। सत्य बात कहे तो अपने संस्कारों को मूल सहित भस्मीभूत करने के लिए ही गुरुओं की आवश्यकता होती है। हाँ, ये बहुत बड़ा सूत्र होता, बहुत अधिक इसका मंथन करना पड़ता। ये रहस्य जब समझ में आता ना मोहनानंद जी, तब सचमुच में वो ब्रह्म विचार की ओर विशेष रूप से प्रवृत्ति होने लगती है। तो कितना ऊंचा सूत्र! अपने जो संस्कार है, हाँ, यदि यही परमार्थ होते, इसी से कल्याण हो जाता, तो फिर गुरुओं की आवश्यकता ही नहीं होती। होती क्या? कभी नहीं होती। तो हम अपने संस्कारों को काटें, ये तो और विशेष बात होती है, परंतु अपने संस्कार के अनुसार इस पूरे संसार को देखना चाहे, चलाना चाहे, हो जाएगी ना गड़बड़। तो इन संस्कारों को ये ज्ञान कहते हैं। अच्छी तरह से समझ लेना। ये वेदांत के स्वाध्याय चल रहा, वेदांत का अध्ययन चल रहा। अभी ऐसा नहीं कोई किताब लेके बैठेंगे तब आपको आप समझोगे ये अब हमारा वेदांत का अध्ययन शुरू हुआ। ये थोड़ी भूमिका बता रहे हैं। इसके बिना सचमुच में पढ़ते रहो, कल्प कल्पांतर तक पोतों को पलटते रहो, 1% ही फायदा होने वाला नहीं है। वेदांत का अध्ययन होता ही नहीं। वेदांत का केवल मात्र श्रवण होता, और वो भी गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के। इसलिए रामदेव जी महाराज समझ में आ रहा, सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला होता अपने बुद्धिजन्य संस्कार। अपने बुद्धि में जो अनादिकाल के अनंत जन्मों के जो संस्कार पड़े हुए है ना, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये जो संस्कार है, ये संस्कार अपने को और नीचे गिराते रहते, और गिराते रहते, और गिराते रहते। ये संस्कार ही तो अपने को संसार को सत्य समझने की और प्रवृत्त करते रहते हैं। संसार सत्य है क्या? संस्कार ही आ गया समझ में? तो अपने संस्कारों को काटने के लिए ही गुरुओं की आवश्यकता होती है। तो एक तो संस्कारों को नष्ट करवाना, और एक दो संस्कारों को और बढ़ाना। यहाँ पर तो सत्य बात ये होती, हम अपने संस्कारों के अनुसार चल रहे, ये भी बहुत बड़ा रोड़ा हो जाता है ब्रह्म विचार के अंतर्गत। तो हम अपने संस्कारों के अनुसार दूसरों को चलाना चाहे, ये हो गया सबसे बड़ा, हाँ, बड़ा खतरनाक होता है। इसके लिए तो कहने का मतलब, एक छोटे से सूत्र को समझने के लिए भले 1000 जन्म लेकर के इसका रहस्य समझना हो, फिर भी सौदा सस्ता होता, समझना चाहिए। ये अब क्या होता है कि ये अपने खोपड़े से बड़ी मुश्किल से निकलता है। सच कहे तो निकलता ही नहीं है। ब्रह्म विद्या में सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक होता है ना, सबसे बड़ा यही होता है। इसी के कारण हम ब्रह्म विचार नहीं कर पाते, बल्कि स्वतः ही संसार का चिंतन होता है। किसका चिंतन होता है? संसार का। इसलिए अभी तो केवल संस्कार की चर्चा चल रही। यहाँ पर आकार, प्रकार, संस्कार, विकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से चारों से जब हम छुटकारा प्राप्त कर लेंगे ना, तब समझो अब वेदांत विचार करने की योग्य हुए। अब सचमुच में तत्वमसि महावाक्य के रहस्य को हम धारण कर सके, श्रवण कर सके, ऐसी क्षमता अपने में उदय होने लगी है। तो अपने आकार, प्रकार, संस्कार, विकार, इन चारों को काटना है। चारों को कट गए, फिर किसी प्रकार का संशय विपर्य रहेगा ही नहीं, कहीं अटकाव रहेगा ही नहीं। वो क्या बोलते, जब मकान ही जल गया, टपरी ही जल गई, तो उसके अंतर्गत रहने वाले छोटे मोटे चींटियां हो चाहे चूहे हो, कोई भी क्यों न हो, बचेंगे क्या? ये सारे के सारे चूहे हैं। ये संस्कार जो केवल काटने में लगे रहते हैं। मोहनानंद जी कुछ कर रहे तो हम चाहेंगे मोहनानंद जी ऐसा क्यों करे, ऐसा करो, ये क्या हुआ? गड़बड़ संस्कार हो गया ना। हालांकि
हो सकता कोई अच्छे हो तो उनका तो कल्याण होगा, परंतु अपना तो टाइम बर्बाद हो गया ना। तो चलो अच्छे साधकों के लिए बातें अलग होती, फिर भी संसार के लिए करने लग जाएं तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। वरना सच्चा साधक जो होता है केवल और केवल मात्र अपने आकार प्रकार संस्कार विकार इन चारों को काटने का ही प्रयत्न करता है। चारों का सम्यक प्रकार से खंडन हो जाए, समझो यही जीवन की सार्थकता होती है। तो अपने से जितना कर सके उतना तो काट लेना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए वो थोड़ा आपको संकेत किया था भाई अपने को यहाँ तक बोले ये स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य हो गए, परंतु जब कह दिया कि भाई इसके लिए हमें श्रवण करना होगा, मनन करना होगा, तो बहुत बड़ा गड़बड़, ये अपने संस्कार हो गए। पता नहीं हमने कहाँ से सुन रखा, क्या कर रखा, उसके अनुसार हम उस भावना से भावित रहते हैं। तो यहाँ पर श्रवण करने में हम जो अर्थ समझते हैं उसको श्रवण समझ लेंगे, सचमुच में श्रवण को श्रवण थोड़े समझेंगे क्या? हाँ, इसे तो इसीलिए क्या होता है कि साधकों को अधिकतर संकेत करते हैं ना, कभी कभी अधिकतर मौन रहना चाहिए। मौन रहने का मतलब यह नहीं केवल चुप हो गए, बल्कि मौन रह करके भीतर इतना चिंतन करे कि हम जिस प्रयोजन के लिए अवतरित हुए बस वो अपना प्रयोजन पूरा हो जाए, वो सार्थक हो जाए। और कुछ संशय? चलो ठीक, अभी इतनी कक्षा है, इसका अच्छी तरह से चिंतन मनन करो और जो भी गड़बड़ हो वो अच्छी तरह से निकालो। कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा तो उसको पूछो, इस पर बहुत अधिक मंथन करो। क्या होता है कि वो बताया ना, अपनी जो कमी होती है ना, कि हिमालय पर्वत जितना छल कपट हो अपने को नजर नहीं आता, और दूसरों में अणुमात्र कमी हो तो नजर आए, ये सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो ये संत महापुरुषों को पता लगता रहता है कि अपने अंतःकरण की क्या स्थिति चल रही है, सचमुच में हम कहाँ पर अटक रहे, क्यों अटक रहे हैं। आ गया समझ में? तो इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करो और अपने आकार प्रकार संस्कार विकार को भी काटने की, क्योंकि यदि ये ठीक होते तो कभी के कृतार्थ हो गए होते। चलो इस पर और थोड़ा बहुत चिंतन मनन करेंगे, फिर देखते हैं। नहीं तो सुबह से फिर विचार चंद्रोदय का प्रथम कलाकार रखेंगे, और क्या शाम को भी रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या होता है, जितना चिंतन मनन हो उसके जितना समय मिलेगा अधिक से अधिक अपने को समय को सार्थक करना है। कोई संशय रामदेव जी महाराज? मोहनानंद जी महाराज, संकेत समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म विद्या के लिए क्या कर सकता हूं, अर्थात समस्त विश्व को त्यागने की सामर्थ्य है। हाँ, यदि संकेत कर दे सबका त्याग कर दो तो हम कर सकते हैं या नहीं। हालांकि ये तो बहुत दूर की चीजें हैं, इससे बड़ी चीजें तो और बहुत ज्यादा है। इसे भी बड़ी और इसे भी बड़ी और इसे भी बड़ी और सबसे बड़ा ज्ञान होता है। जो छोटी छोटी चीजें नहीं त्याग सकता वो क्या ज्ञान का त्याग कर पाएगा, है या नहीं है? हाँ, तो अपने में कितनी पावर, मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। अर्थात यहाँ पर संकेत यही समझना चाहिए कि बिना गुरुदेव की कृपा के ज्ञान की निवृत्ति होती ही नहीं, और गुरुदेव ऐसी कृपा कर दे कि मुझे तत्व का ही उपदेश करे और कोई इधर उधर का गड़बड़ घोटाला करे ही नहीं, तो इसके लिए तैयारी तो अपनी कोई करनी होगी ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए हम शीश कटा सकते हैं या नहीं, या नाखून भी नहीं कटा सकते हैं। हाँ, ये ब्रह्म विद्या जो है ना, इसका जीवन में प्रतिष्ठित होने का यही संकेत होता है।
बाकी हम चाहें कि अपनी वासना पूरी होती हो, ऐसे गुरुदेव कहे वो तो हम कर लेंगे, और जिससे अपनी वासना पूर्ति नहीं होती वो नहीं करते, तो ये हो गया बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। या तो फिर सचमुच में हम साधन संपन्न नहीं है, चतुष्टय साधन संपन्न नहीं है, या अपने में ऐसी श्रद्धा नहीं है। आप बोलते हैं ना भजन, गुरुदेव बेचे तो बिक जाना, आता है ना भजन में। तो अपन कितना कर सकते हैं, इसका बहुत अधिक मंथन करना। यदि इस जगह पर खरे उतर गए तो समझो सचमुच में आपका अंतःकरण शुद्ध है, सचमुच में आप तत्व के जिज्ञासु हो, आप में विवेक वैराग्य फट संपत्ति में मुक्ता कूट कूट कर भरी हुई है। और यदि ऐसा नहीं है तो अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, फिर इसके लिए थोड़ी तैयारी करो, क्योंकि वो तो ये जो अपन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे ना, इसके योग्य हो जाएंगे, तो गुरुजन तो न चाहते हुए भी उपदेश कर देंगे। सदा ध्यान रखना, कमी अपनी होती, गुरुदेव की होती नहीं। गुरुदेव तो सदा सर्वदा उपदेश के लिए तैयार रहते, परंतु और करते भी रहते, परंतु अपनी आंख फूटी हुई होती इसलिए देख नहीं पाते, कान कटे हुए होते इसलिए सुन नहीं पाते, मन संसार की ओर लगा हुआ रहता है, इसलिए कुछ इस ओर प्रवृत्त होना ये कुछ नहीं कर पाते। चलो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।